लेकिन जब भक्तों को कष्ट आता है, भक्तों को मुसीबत होता है, तो सदा सदैव भगवान उनके समक्ष रहते हैं। त्राहि त्राहि महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो त्रासु मर्हसि देवान्नः कुपितः भक्तवत्सल। ये रट को जब सारे ब्रजवासी गोपाल ग्वाल वाले सभी गोपीन सभी माताएं कृष्ण को चाहने वाले ब्रज के उनके प्रेमी जन जब भगवान को पुकारने लगे, तुरंत ही भगवान खड़ा हो गए। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी इंद्रियों के स्वामी, गौओं के स्वामी श्री गिरि गोवर्धन नाथ का सेवा किए हो, पूजा किए हो, परिक्रमा लगाए हो, उनको भोग लगाए हो, इसलिए आप सभी का रक्षा श्री गोवर्धन नाथ ही करेंगे। हे ब्रजवासी, मैंने तो पहले ही त्रेता युग से ही मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, सतयुग से मैं संकल्प कर चुका हूँ। सकृत अपि प्रपन्नास्मि, जो मेरे शरण में एक ही बार आ जाता है उसको मैं अभय प्रदान कर लेता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहम व्रतं मम। ये मेरा व्रत है, मेरे संकल्प है कि मेरे भक्त अगर कोई एक बार मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसका रक्षा करता हूँ, उसका पालन पोषण करता हूँ। भगवान ने गिरि गोवर्धन को धारण किए और सुदर्शन चक्र के माध्यम से समस्त जल को पर्वत के ऊपरी भाग से ही एकत्रित किए और अगस्त्य ऋषि को बुलाकर सभी जल को पान करने के लिए आज्ञा दे दी। भगवान ने शेष नाग को बुलाया, शेष नाग को बुलाकर गोवर्धन के नीचे मंडूकी बनाकर बाहर की जल को भी रोक दिया गया। भगवान जब कुछ करते हैं, भगवान की करने में कोई कमी नहीं रह जाता। वे सब जानने वाले हैं, सब समझने वाले हैं, लेकिन उनकी शरण में आ जाना यही हम में कमी है। हमें भगवान कृपा क्यों नहीं करते हैं? ब्रजवासियों को किए थे, गोपन को किए थे, गोपियन को किए थे, वो तो उनके पार्षद थे, उनके भक्त थे। हे मेरे भाई बहन, ये गलत है। भगवान तो हर किसी का व्यथा को समझते हैं, लेकिन पुकारने वाला तो होना चाहिए। महाराज जी, अभी भजन करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इतने समझदार है, इतने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र सुने हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या ऐसा करते हैं। एक नासमझ बालक भी ऐसा व्याख्या नहीं करेगा।
जो बड़े बुजुर्ग सब समझदार होकर के भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, सेवा का, साधन का, सेव्य वस्तु का ऐसा व्याख्या करते हैं, उनकी व्याख्या में हंसी आ जाती है। अभी भजन करने के लिए समय नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मेरे भाई, कभी तुमको जरूरत पड़े भगवान को बुलाना, तब भगवान अगर बोल दे कि बंदा मेरा पास भी टाइम नहीं है, अगर मेरे लिए तेरा पास टाइम नहीं है तो तेरे लिए भी मेरा पास भाई टाइम नहीं है। अगर ठाकुर जी कभी ऐसे बोल दे तब क्या करें? फिर रोना धोना शुरू। जब भगवान किसी को हाथ नहीं देते, कभी भगवान किसी को पैर नहीं देते, भगवान कभी किसी को अंधा बना देते हैं, कभी किसी को बहरा, कभी किसी को लूला बना देते हैं, मूक बना देते हैं। लेकिन हे मेरी माताएं, ध्यान रखना, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा परिवार बोल के जो आज हम संसार में उलझे हुए हैं, इससे प्रभु जी प्रसन्न नहीं होते। जो परिवारवाद से ऊपर जाते हैं, ये संसार को, जगत को जो अपना परिवार मानता है, जो भगवान को अपना परिवार का सदस्य मानता है, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो सेवा करते हैं, हम तो बेटा बेटी का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा भी करते हैं, दुनियादारी का सेवा करते हैं। अगर उसी सेवा के बीच में, उसी सेवा के साथ गोविंद जी को, मेरे गिरधर को, मेरे गोपाल को थोड़ा उसमें शामिल कर देंगे तो तुम्हारा क्या जाता है? क्या खो जाता है तुम लोग का? इतने में भी टाइम नहीं होता है। हमको भगवान ने क्या दिया है? टाटा बिरला को, अंबानी को कितना दिया है? हमको क्या दिया है? हमेशा अपने आंखों को नीचे की ओर कीजिएगा, हमेशा अपने को छोटा ऐसा मानना। हमारे जितने भी भक्त होते हैं, शुद्ध श्रोता होते हैं, वो तो श्रोतागण के चरणों के धूल से अपना मस्तक को धुलना चाहते हैं। मंच पर बैठ गए इसलिए हम बड़े, ऐसे भाव नहीं है, ऐसे विचार नहीं है। हमें तो श्रोतागण का धूल चाहिए, हम सबका धूल का बराबर भी हमारा माथा नहीं है। जब ऐसे सोचते हैं तब जाकर के कहीं कृष्ण का भक्ति 1,00,000 अंश से 1 अंश प्राप्त होता है। हमेशा ऐसा सोच रखना चाहिए, जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिए, पैर नहीं दिए, वो कैसे लघु शंका करता होगा, वो कैसा चलता होगा, वो कैसा खाता होगा, जो अंधा है वो कैसा देखता होगा, जो बहरा है वो कैसा सुनता होगा। जरा सोचना चाहिए। हमेशा तो भगवान की प्रशंसा हमें करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। भगवान के भक्त ब्रजवासी गोपियां हमेशा भगवान का प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। देखो, जिस दुनियादारी के चक्कर में हम पड़ रहे हैं, एक बात की ध्यान रखना सारी माताएं, जिस दुनियादारी का हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम में एक खोट निकल जाएगा, हमारे 1000 गुण को देखने वाला तब कोई नहीं होगा।
हमारा एक जो दोष है वो दोष को पकड़ के लोग बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे श्याम सुंदर, मेरे घनश्याम जो हजार दोष को नहीं देखता, कभी किसी बंदा का, किसी भक्त का एक अच्छे गुण को देख लेता है तो उसका बेड़ा पार कर लेता है। जो अच्छे गुण को देखने वाले अगर हमारे शेड्यूल में, हमारे पूजा पाठ में, हमारा भक्ति में उन श्याम सुंदर को, गोविंद गोपाल गिरधर को अगर बैठा लेंगे तो हमारा क्या जाता है? टाइम नहीं, समय नहीं है। बड़ा दुख लगता है। यहाँ 8 साल 9 साल पहले भागवत हुआ था। बहुत भक्त जाप करने की माला लिए थे, कंठी माला पहने थे, सब निकाल करके फेंक दिए हैं, कोई विसर्जन कर दिया है। कैसे लोग हैं ये लोग? क्या इंसान इनको हम बोलेंगे? क्या मनुष्य बोलेंगे इनको हम? ये क्या आदमी है? ये जानवर है, पूरा पशु है। ऐसे भगवान का कथा सुनकर के, साधु का संग करके, और वो पिछले जमाने में बच्चे खाते हैं, मछली को पानी का फल बताते हैं, लज्जा नहीं आता है। हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, ये क्या मजाक होता है? इसको क्या मजाक बोला जाता है? ये जो मछली है पानी का फल है, ये जो अंडा है ये सफेद आलू है, उनको शर्म नहीं आता है? ऐसा बात करते हो? अरे डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। भगवान का आंशिक भक्ति होने से भगवान इतना कृपा करते हैं। ऐसे उत्तम संघ हमको मिला है, ऐसे वैष्णव संघ हमको मिला है। ऐसा संघ को छोड़ करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये पंचाक्षर का जप करते रहो, पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहो, क्या करेंगे? कभी भगवान तुम्हें कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा। भगवान क्यों टाइम देंगे? जो भगवान हमको 24 घंटा दिए, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, मिट्टी, सब कुछ दिए, उन भगवान के लिए हमारा पास टाइम नहीं। अरे जो भगवान के निकट विश्वास रखता है, उस भक्तों के पीछे पीछे हमारा कन्हैया चलते हैं, हमारे कान्हा उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। भगवान बता रहे हैं, मैं संकल्प किया हूं, जो एक बार मेरा भजन करता है उसको मैं रक्षा करूंगा। ददाम्यहं व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, मेरा प्रतिज्ञा है। ऐसे भगवान को छोड़ करके संसार के प्रति रति, संसार के प्रति मति, संसार के प्रति भक्ति, क्या इसको भक्ति कहते हैं? ये बड़ी निंदनीय बात है, ये प्रशंसनीय बात नहीं है, ये शोभनीय बात नहीं है। एक बार गला में कंठी डाल करके उसको निकाल के फेंक देना, एक बार कोई साधु वैष्णव से माला लेकर के उसको विसर्जन कर देना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या एक फेरा हम जप नहीं कर सकते हैं भगवान के खातिर? एक फेरा फेंकने की नौबत क्यों आएगा? विसर्जन करने की नौबत क्यों आएगा? हम इतने गिर गए हैं, हम इतना नीचे चले गए हैं, हमारा भारत की सभ्यता इतना नीचे चला गया है कि हमको माला को फेंकना पड़ेगा, नौबत आ जाएगा ऐसा। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भगवान इसको मान्यता नहीं देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अरे दुर्योधन के जैसे इतने बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट, वो भी स्वीकार करता है, प्रभु क्या करूंगी, क्या करूंगा, मेरा बुद्धि खराब है, मैंने ऐसा कर लिया, आप मुझे कृपा करो,
मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। दुर्योधन भी ऐसा कहता है। इतने बड़े बड़े दुष्ट हो गए हैं, पापी हो गए हैं, वो भी भगवान का शरण में आ जाते हैं। हमारे जैसे इतने समझदार सुर नर मुनि सबकी यही रीति है, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति है। इंसान का स्वार्थ क्या है? एकमात्र स्वार्थ धर्म है। उस स्वार्थ रूपी धर्म को जो परित्याग कर लेता है, इन जानवरों में और उस इंसान में कोई अंतर नहीं होता। क्या हम कथा सुनते हैं इसलिए थोड़ा सा भी पालन नहीं करेंगे इसलिए कथा सुनते हैं? हमारा ऋषि मुनि साधु संत इतने शास्त्र श्रुति स्मृति आगम निगम पुराण शास्त्र क्या इसलिए बनाए हैं? उनके हमको अनादर करने के लिए शास्त्र बनाया गया? शास्त्र हमारा जीवन की बागडोरी है, हमारा जीवन का चलाने वाला मार्ग होता है। उस शास्त्र का अगर हम थोड़ा सा भी आदर नहीं करेंगे, क्या गांव में हमको हमारा बुजुर्गों ने, हमारा पिता प्रपितामह हमको नहीं बताए थे? चंद रुपयों के लिए, धन के लिए, पेट को पालन करने के लिए ये सारी बात हम भूल जाएंगे? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सबको जागृत हो जाना चाहिए, सबको सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए तो ये वायरस बार बार आ रहा है। ये वायरस कभी मिटने वाला नहीं है। एक इतना अधर्म बार बार सुनने के उपरांत भी इतना अधर्म करेंगे लोग तो क्या वायरस जाएगा? ओमिक्रॉन के बाद में और एक कोई वायरस आ रहा है। अभी फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। ना शर्म की बात है, सभी हमारे कारण हो रहा है। ना तो शौच है, ना किसी के प्रति दया है, ना कोई तपस्या करने की कोई खुद की कोई क्वालिटी होता है, नहीं सत्य बोलने की कोई कोशिश रहता है। हमेशा झूठ बोलो, दूसरों को ठगने की कोशिश करो। अरे सत्य से समाज चलता है, दुनिया सत्य से चलता है भाई। सत्य को छोड़ दोगे तो दुनिया चलेगा? इसकी बात करो, उसकी बात करो, इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। भागवत का क्या ये फल होता है? ये निर्मत्सर है, ये निष्काम सभ्यता है हमारा भारत। ये भारत की सभ्यता से हमेशा चिंता में सताए हुए, जैसे एक बैल का गाड़ी जा रहा है, उसका पीछे, उसका नीचे एक कुत्ता जा रहा है। वो कुत्ता सोच रहा है कि वो बैल का गाड़ी के ऊपर जितना बोझा है ना, मैं उठा के जा रहा हूं। कलयुगी मानुष ऐसा है। अरे सबका बोझा उठाने वाला भगवान है। सबका बोझा कौन उठा रहा है? हम कोई चाहने से हमारा बात कुछ होता है क्या? हम कुछ करने से कोई काम होता है क्या? जब ईश नहीं चाहते हैं कुछ नहीं होता है। दुनिया का बोझा उठा रहे हैं भगवान। हम सोच रहे हैं मैं बोझा उठा रहा हूं, इतना बड़ा बोझा। हम नहीं होंगे तो कैसा होगा? हमारा परिवार उड़ीसा में, हम यहाँ मुंबई में भूमिकंप आ गया, हमारा बच्चों का क्या होगा? हमारा बच्चों का क्या? इतना बड़ा चिंता हो जाता है। उसमें फिर शरीर को बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है। देखिए अभी गोप गोपियों का मन की बात कैसा है, कितना विश्वास है भगवान में। जो सांवर्तक में, जो प्रलयकालीन समय में जिसको आना चाहिए और जो
पंचकोशी वृंदावन में हाथी सूंड के बराबर एक एक पानी का बूंद गिर रहा है, जो विश्व ब्रह्मांड को 1 घंटे में जो प्रलय में भर देता है, विश्व ब्रह्मांड को जो सांवर्तक में 7 दिन 7 रात पंचकोशी वृंदावन को भर नहीं पाया। ये विश्वास का नतीजा है। अगर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? विश्वास हो फलदायक। भगवान के प्रति हमारा विश्वास होना जरूरी है, ये कंपल्सरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया में कुछ नहीं टिक सकता है। ये जगत में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। सब कुछ भगवत इच्छा से चलता है। जय गिरिराज महाराज की जय। लेकिन भगवान से भक्तों का महिमा को बढ़ाने वाले हमारे गिरि गोवर्धनधारी वे स्वीकार किए कि 7 दिन 7 रात गिरिराज को भगवान ने नहीं उठाए थे, राधा रानी उठाई थी। पुरुष का वाम दिशा शक्ति का है, पुरुष शक्तिमान है और उनका बाएं का हिस्सा शक्ति का है और बाएं की तरफ राधा रानी रहती है। तो भगवान ने दाहिना उंगली क्यों नहीं उठाए, दाहिना हाथ में क्यों नहीं पकड़े? कोई भी आदमी कोई चीज उठाता है तो दाहिने हाथ को लगाता है ना, तो उठाने का वक्त भी दाहिने हाथ को नहीं लगाया। भगवान ने जब गिरिराज को उठाए केवल बाएं हाथ से उठा दिया और बाएं उंगली में पकड़ लिए। इसीलिए राधा रानी शक्ति है, इस गिरिराज राधा रानी के इच्छा से टिका हुआ है। भगवान का शक्ति में जब इतना सामर्थ्य है तो जरा सोचो भगवान में कितना सामर्थ्य होगा। भगवान को हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जितना असुर मारण लीला हुआ है वो यशोदा नंदन कृष्ण या नंदन नंदन कृष्ण, ब्रज का कृष्ण, ये कुछ भी नहीं किए। ब्रज वृंदावन में अघासुर जैसे पापी, जिसको सारे देवता शंकर तक, शिव शंकर भोले बाबा तक जिसको मार नहीं पाए थे। ब्रह्मा इंद्र की बात छोड़ दीजिए, भोले बाबा जिस अघासुर को देवासुर संग्राम में पराजित नहीं कर पाए थे, ऐसे अघासुर को भगवान खेल ही खेल में उसको मार डाले। अपना रूप को बढ़ा करके अग्नि के जैसे उनका रूप को बना करके उसको मार दिया। किसको लात में मारे, किसको हाथ में मारे, किसको मुख के बल मारे, किसको मुट्ठी के बल मारे, किसको कौनी के बल मारे। जितने राक्षस थे, ये जो धेनुकासुर था, ये अरिष्टासुर था। धेनुकासुर का दोनों पैर को पकड़ करके घुमा करके फेंक दिए तो बेचारा मर गया। अरिष्टासुर सांड की रूप बना करके आया, उसका दोनों सींग को पकड़ करके उसको धक्का मार करके वृंदावन का परिक्रमा लगा दिए, फिर उठा के फेंक दिए तो अरिष्टासुर खत्म हो गया। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, धक्का मुक्का में भगवान सबको मार दिए। लेकिन वो भी कृष्ण कन्हैया लाल ने नहीं मारे। ये जो मथुरा से आए थे देवकी नंदन, जो वसुदेव नंदन, जिनमें ऐश्वर्य है, जिनमें वैभव है, जिनमें भगवान विष्णु के गुण है, वो भगवान विष्णु मारे थे। भगवान श्री कृष्ण किसको मारते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कभी किसको नहीं मारते हैं। वो तो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, वो लीला करने वाले हैं, वो भला किसको क्यों मारे। जब अवतार होता है तो दोनों भगवान विष्णु
स्वयं श्री कृष्ण का अवतार एक साथ आता है। इसलिए जो भागवत अमृत को ठीक से पान नहीं करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु से कृष्ण का प्रकट हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से विष्णु का प्रकट हुआ है। कृष्ण से विष्णु का प्रकट, कृष्णस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषः ख्यानि अथः विदुः। भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु होते हैं। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ता है। एक राजा जैसे अपने महल में चुपचाप बैठा रहता है, अपने बच्चों के साथ में वो मजा करता रहता है, आनंद भोगता रहता है, मंत्री सेनापति आदि आदि सब कार्य करते रहते हैं, जैसे भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने गोपियों का वस्त्र चोरी किए थे, इसलिए भगवान को बहुत लोग चोर बोलते हैं। जो वस्त्र चुरा लिए, माखन चोर, दही चोर, वस्त्र चोर। लेकिन भगवान ने वस्त्र को क्यों चोरी किए थे? एक कुप्रथा को, एक अधर्म को बढ़ने से भगवान उसको रोक लिए थे। जैसे निर्वस्त्र गोपी जब यमुना में गोता लगा करके स्नान कर रही थी, आज गोपी शुरू किए हैं सारे वस्त्र ऊपर और सब बिना कपड़े के नहा रही है। तो ये कहीं आगे चल करके बढ़ ना जाए, भगवान अधर्म को रोकने वाले हैं। अधर्म को बढ़ावा देने के लिए भगवान का लीला नहीं होता है। भगवान की लीला को हमें समझना चाहिए। आज भी ऐसे कई लोग होते हैं जो निर्वस्त्र नहाते हैं, वो जल देवता का अपमान करते हैं। मात्र वरुण देवता का, गंगा जमुना का जब हम स्नान करते हैं, कम से कम ये प्लास्टिक का टेप का पानी में तो नहाते, फिर भी जब नहाते थोड़ा सा मानसिक स्मरण तो कर लेना चाहिए। कहाँ हमारा संस्कार चला गया? पानी आ रहा है, टेप चालू करो, नहा लो, कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारे हर कार्य में भक्ति मौजूद है, हर जगह पे भक्ति स्थित है। उसको हमें सिर्फ प्रकट कराना है, भक्ति को प्रकट कराना है। गंगेश्च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती। हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, हे सरस्वती मैया, आपको प्रणाम हो, आप कृपा कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। ऐसा थोड़ा सा नहीं बोल सकते हैं? जब स्नान करेंगे थोड़ा सा ऐसा स्मरण नहीं कर सकते हैं? अरे हर धारा में, हर जल में तो गंगा जी का निवास है। जो गंगोत्री से जो गंगा निकलती है, क्या वही एकमात्र गंगा है क्या? जिसको नदी का स्नान का फल मिल जाएगा, गंगा जी का स्नान का फल मिल जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कर लेना चाहिए। हम तो स्वयं नहीं करते हैं, हमारा बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी जो हमसे जो हो सकती है, हम उसको इतना छोटा समझ लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा? मेरा भाई बहन माताएं, इससे बहुत कुछ होगा, इससे बहुत कुछ होता है। मेरा आज भी याद है, मुझे आज भी याद है वो बात, जब हमारे गुरुजी से हम पूछे थे, गुरुजी भगवान की भजन में हमारा मन नहीं लगता है, हम डेली 1 लाख नाम जप नहीं कर पाते हैं और सेवा करते हैं, जो श्लोक का आवृत्ति करते हैं उससे हमारा मन नहीं लगता है। ये सब छोड़ करके या तो हिमालय में या गोवर्धन में
एकांत में निश्चल होकर के कहीं हम जाना चाहते हैं, बैठ करके तपस्या करने के लिए। पूछे थे हमारा गुरु जी को, 20 साल पहले की बात है। हम एकांत में जब तक करेंगे, किससे बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं, कहीं मन थोड़ा ठिकाने में आ जाए। गुरु जी बताए थे ये ब्रह्ममात्व गौड़ीय संप्रदाय है, जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म देवर्षि बादरायण संज्ञकान, ये श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से गुरु परंपरा हो के हमारा धर्म आया है। ये धर्म में सेवा का बहुत महिमा है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस जो मंदिर का नियम है उसे फॉलो करते रहो। मंदिर का जो नियम है, सुबह उठना, मंगल आरती का दर्शन करना, 16 माला का जप करना, चरणामृत भगवान का सेवा करना, मंदिर का तुलसी का परिक्रमा देना और भगवान का प्रसाद पाना, भागवत गीता पढ़ना, शाम का आरती दर्शन करना, फिर जो नित्य भागवत पाठ होता है वैष्णव के मुख से सुनना, इससे सारा भगवान की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम उतना भी नहीं कर पाते हैं। भक्ति हमारा निकट है। जब हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा भगवान का गुणगान कर लेंगे, हे प्रभु आप पानी के रूप में कितना मधुर है, पानी के रूप में आप कितना कृपा कर रहे हैं। मैं तो हमेशा अपने आप को इतना सौभाग्यवान मानता हूं कि देखिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप सभी के सामने नतीजा है, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भक्त लोग हमें इतना खिलाते हैं और हम तो सोच भी नहीं पाते हैं। सुबह भी अभी एक नया भक्त हमारा आए हैं, उनको भी पूछिए, कोई भला ऐसा सेवा करता है किसका? मैं तो सोचता हूँ कोई अपना घर वाले के लिए इतना सेवा नहीं करते होंगे जितना भक्त लोग हमारे लिए करते हैं। दिन भर लगे रहते हैं सेवा करने के लिए। तो ये तो भगवान की कृपा हो गई ना, भगवान की कृपा है, इसलिए तो भगवान की सारी व्यवस्था करके रखते हैं। जय जय कन्हैयालाल की। भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा करके उनको परीक्षा भी किए और उसको निषेध भी करवाए, और हमेशा भगवान भक्तों के कल्याण करने के लिए ही सब कुछ करते हैं। जब शरद पूर्णिमा का रात्रि आता है, भगवान रास लीला रचाने के लिए, ये रास लीला क्या है? भगवान, हम पिछले कल रास का प्रसंग का छोटे छोटे बच्चों के झांकी के माध्यम से जो गाना गाए थे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, गाए थे। ये जो रास है, रास क्या है? ये कोई पति पत्नी, स्त्री पुरुष, नर नारी, इनका ये रास नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? जैसे पहले से हम गौ शब्द का अर्थ समझे थे, गौ शब्द का अर्थ इंद्रिय। अपना सारी इंद्रियों का जो अभिलाष है, जो इच्छा है, जो लालसा है, जो वासना है, ये इंद्रियों का वासना होता है। ये सारी इंद्रियों का जो वासना है,
ये वासना को जिसने दमन कर लिया हो, इसको संयमित कर लिया हो, उसको गोपी कहा जाता है। कोई साधारण नारी नहीं है गोपी। रसानाम समूह इति ही रासः। जब सारे ब्रह्मांड के जितने जीवात्मा है, सभी के जो आत्मा है, जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होकर के महा आनंद होता है, महाभाव होता है, महाप्रेम होता है, उसको रास कहा गया है। रास शब्द का अर्थ यही है, सारे रस, सारे आनंद जब एक हो जाता है तो भगवान का प्रसन्न, भक्तों का प्रसन्न है, जगत का प्रसन्न है। भगवान का सेवा ही भगवान का प्रसन्नता है। इसीलिए भगवान बंसी का निनाद करते हुए सबको बुलाते हैं और सब गोपी आके पधारती है, भगवान से वार्तालाप होता है, भगवान के उत्तर का, प्रश्न का उत्तर देते हैं गोपियां कि जगत का पति आप है, बाकी के ये जितने ही सारे के सारे उपपति है, ये हमारा असली पति नहीं है, ये सभी तो नकली पति है। हे घनश्याम, हे श्याम सुंदर, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर वरियो गिरिधारी गोपाल को चुड़लो अमर हो जाए। ये जो हमारा चूड़ी पहनते हैं, एक जन्म के लिए या 7 जन्म के लिए, अगर गिरधर गोपाल को वर ले, श्याम सुंदर को वर ले, तो जन्म जन्म के लिए हमारा चूड़ी अमर हो जाएगा। ये जवाब दिया था गोपियों ने। हमारे जैसे जवाब नहीं, मेरा प्राणपति, पत्नी कहे मेरे प्राणपति, माता कहे मेरा पुत्र सा पुत्र हो, बहन कहे मेरे सुंदर भैया। जब तक राखी बांधने के टाइम पूरा दे देगा भरपूर भाई, तो मेरा भैया मेरा भैया। अगर भाई कुछ देगा नहीं तो कहेगा भैया। माता का, पिता का बात अगर बेटा नहीं मानता है तो कैसा बेटा। तो इसलिए गोपियां का जवाब सुन करके घनश्याम प्रसन्न हो गए, श्री गोपीनाथ प्रसन्न हो गए, मदन मोहन जी बड़े प्रसन्न हो गए। एक गोपियों के निकट एक कृष्ण, 100 करोड़ गोपी, 100 करोड़ गोपी, 100 करोड़ कृष्ण। ब्रजमंडल के अंदर जब भारतवर्ष में जगह नहीं होता है, एक ब्रजमंडल में 200 कोटि कृष्ण और गोपी कैसे। ये भगवान की असोमर्थ लीला है, संकोच और प्रसारण लीला है, योग माया पौर्णमासी की लीला है। ये हमारा समझ में, हमारे बस की बात नहीं है। भगवान की लीला हम नहीं समझ सकते। लेकिन गोपियों में अभिमान आ गया, गोपियों में अहंकार आ गया, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए, सारे गोपी ढूंढते गए, कहीं पे भी श्याम सुंदर नहीं मिला। राधा जी के पास गए, राधा जी भी मूर्छित होकर के पड़ी है। बोले अभी अभी श्याम ने मुझे भी छोड़ करके चले गए। इसलिए गोपी गीत का एक पद गाएंगे, हमारे पास तो समय नहीं है। 9 बजे
कथा को विराम देना रहता है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज जयति तेधिकं जन्मना व्रज जयति तेधिकं जन्मना व्रज ऐसी आकांक्षा हमारे अंदर में तो थोड़ी सी भी नहीं है। हमारे निकट हमारे अपने रहते हैं, हम कभी अपनों से अपनों के बारे में पूछते नहीं हैं। लेकिन गोपियां का दशा ऐसा हो गई, यमुना जी से पूछ रही है, कोई जल से पूछता है क्या कि मेरा कान्हा को देखा है, मेरा लाला को देखा है? कोई पेड़ पौधे से पूछते हैं, कोई पहाड़ों से पूछता है कि घनश्याम कहाँ है? हे मधुबन, आप घनश्याम को देखे हो? हे वृक्ष, हे डाली, हे पत्ते, क्या यहाँ से जाते हुए कान्हा को, श्याम सुंदर को आप देखे हो? ऐसी प्रेम होनी चाहिए। माचिस के एक तिल सारा जंगल को जला सकती है। इतना तिल क्यों भर के रखा जाता है? जब माचिस का एक तिल पूरे जंगल को जला सकता है, इतने तिल की क्या आवश्यकता है? हमारे अंदर वही श्रद्धा है, वही भाव है, वही प्रेम है। हमारे एक प्रभु के लिए किया हुआ काम हमें प्रेम दिला सकती है। सिर्फ हमको वो तिल को जलाना है। हमारे अंदर जो प्रेम है उसको प्रकाश करना है, उसको खोलना है। देखिए, जब पानी से मछली को निकाल दिया जाता है तो वो मछली तो तुरंत मर जाता नहीं, तुरंत नहीं मरता है। वो छटपटाता है, उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है, वो तड़पता है। वही तड़प भगवान को पाने में हमें लगाना चाहिए। बिना पंख वाला एक शिशु, उसका जब माँ आता है अपने चोंच से बच्चे का चोंच में खाना डालता है, क्योंकि वो बच्चा खुद नहीं खा सकता है। उसका माँ को आकर के जब देखता है, जो उसके मन में जो तड़प है, भगवान को पाने में वही तड़प हमको लगाना है। बंधा हुआ एक बछड़ा माँ का, गौ माता का स्तन पान करने के लिए जो तड़पता है, हमें वही तड़प होना चाहिए। और एक बार तड़प हो जाए तो उसे घनश्याम अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। गोपियों की दशा यही हुआ। भगवान दर्शन दिए, कृपा किए, और इसका सारा झांकी तो हम कल दर्शन किए थे। आगे चल करके भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया, सुदर्शन का उद्धार किया। अंबिका वन में, वरुणालय में जब उनके पिता नंद बाबा को वरुण के दूध ले गए,
पिता के करुण क्रंदन सुन करके श्याम सुंदर वरुणालय गए थे, पिता को लेके आए। और ब्रज में हल्ला गुल्ला हो गया, ये कृष्ण स्वयं नारायण है, भगवान है। सब ब्रजवासी बोले लाला हमको वैकुंठ का सैर कराओ, हम वैकुंठ दर्शन करेंगे। तो भगवान ने वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में गोता लगा करके सबको दर्शन कराए। लेकिन वैकुंठ में वो प्रेम नहीं, वो आनंद नहीं जो ब्रज में राधे राधे कहने में है, कान्हा कान्हा कहने में है, लाला लाला कहने में है। इसलिए सारे ब्रजवासी बोले हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हम तो हमारा ब्रज में रहना चाहते हैं। इसीलिए किसी का वैभव देख करके उस पर आकृष्ट मत हो जाना। इतने चौका चाउंड है, इतने बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा बड़ा गद्दी लगा हुआ है, इससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। एक महाराज जी थे, उनका एक छोटा सा सेवक, उसका मन में इच्छा था मैं भी थोड़ा राजा बनूंगा। राजा ने उसको बुलाए, बोले ठीक है आप राजा बनिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या है, एक तलवार लटक रहा है, एक पतला पूरी बारीकी पतला सा धागे से लटका हुआ है। कभी थोड़ा सा हवा का झोंका आया वो तलवार नीचे गिर जाएगा तो सर कट जाएगा। अगर राजा बनोगे तो इसके लिए रेडी हो जाओ। तो राम राम बोलते हमको नहीं राजा बनना है भाई, भाग गया वो बेचारा। इसीलिए संसार का भोगों में, संसार का सुख में कितना यातना है। जब खुजली होता है, खुजाने के लिए तो बड़ा मजा आता है, फिर खुजाने के काम खत्म होने के बाद में ज्वाला होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए हमेशा भगवान की सेवा रूपी आनंद को, सुख को पाने के लिए कोशिश करे। कंस का प्रेरित सारे असुर मृत्यु के मुख में पतित होते रहे और कंस निराशा के सागर में डूब गया। बोला अभी मेरे शत्रु को नहीं मारा जा सकता है। लेकिन नारद जी के कुमंत्रणा से उन्होंने अक्रूर को भेजते हैं और अक्रूर वृंदावन धाम में आकर के ब्रज की मधुर शोभा निखारते हुए अपने को धन्य मानते हैं। अपनी संग में माता यशोदा को, नंद बाबा को, गोपियों को भगवान के द्वारा अक्रूर समझा बुझा करके जब नहीं समझा पाए तो आखिर में भगवान के समझाने से फिर सिर्फ 3 दिन के लिए हम जा रहे हैं माता, आज गयो परसों आयो। सिर्फ बीच में एक ही दिन की रुकना है। समझा करके गए और जब अक्रूर लेके जा रहे थे, लेकिन गोपियां रथ के पहिए के नीचे ही आ गई। जय जय श्री गोपी वृंद की। गोपियां रोने लगी
ये गोपियों की संवाद है, बात है। 2-4 पद कीर्तन करेंगे। छोड़ो वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, कान्हा मधुवन चले, कान्हा मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले। समझा बुझाकर प्रेम की परिभाषा समझाए। हे गोपियां, अपने सुख के लिए अपना प्रियतम का सुख छीना चाहते हो। अरे सुख प्रेम तो उसे कहते हैं, तत् सुखे सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख में जब सुखी हो जाता है, उसका नाम तो प्रेम है। लेकिन संसार में कोई किसी से प्रेम का नाता नहीं रखता है, सब तो काम का नाता है, पाने की नाता है, देने की नाता कोई नहीं रखता है। किसी से कोई सुख पाना चाहता है, किसी को कुछ दे करके कोई सुखी नहीं करता। लेकिन जो प्रेम बांटने से बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। ये प्रेम का सुख ऐसा सुख है जिसको प्रियतम को आप जितना दोगे स्वयं इतना सुख मिलेगा। प्रेम की परिभाषा तो कोई गोपियों से सीखे। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम की भाषा सीखने के लिए इस कलिकाल में स्वयं भगवान भक्त के रूप में गौरांग महाप्रभु बनकर जाए। जय गौरांग महाप्रभु की जय। ये राधा रानी भगवान से कैसे प्रेम करती है, प्रेम की सुख क्या है, ये बड़ा विचित्र है। किसी का सेवा करो और स्वयं प्रसन्न हो जाओ। अरे जिसको हम अच्छा खिलाएंगे खाने वाला खुश होगा ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। खाने वाले भोगने वाले भगवान को समझ में नहीं आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को ये समझ में नहीं आया कि ये गोपी राधा रानी मुझे इतनी चाहती है, इतना चाहते हैं। ये प्रेम होता क्या है, ये सेवा होता क्या है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु 18 साल, 1-2 साल नहीं, पूरे के पूरे 18 साल एक कोठरी में रह करके सिर्फ रोते रहे। हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राम राम राम। रोते रहे। यही ब्रज की प्रेम की, यही गोपियों की प्रेम की भाव है। भगवान तो चले गए और मथुरा की कई लीला है। धोबी का उद्धार किए, मालाकार का उद्धार किए, चंदन देने वाली, अगुर कुमकुम में सेवा करने वाली कुबड़ी कुब्जा का उद्धार किए, उसको सुंदरी बना दी। हमारे रूप गोस्वामी जी इतने सुंदर वर्णन करते हैं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयो विद्या बदे
अभी ये वर्णन करने की समय नहीं, क्योंकि आज हमारे जो भक्त लोग हैं उनका जगाई मधाई उधार की लीला, उनका झांकी, ज़्यादा झांकी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा झांकी दर्शन करके थोड़ा आनंद लुटाएंगे। कोरोना काल में समय का पाबंदी है, इसीलिए ध्रुव जी के पास कौन सा उम्र था जो 5 साल में भगवान का दर्शन किया। मदमत्त जो हस्ती है गजराज, उसके पास कौन सा विद्या था जो उसने भगवान को पा लिया। एक शिकारी व्याध जो हमेशा शिकार करके अपना परिवार को पोषता था, वो नारद जी की कृपा से सब छोड़ छाड़ करके भक्त हो गया। उसका क्या आचरण था। और कुब्जा का कौन सा अच्छा रूप था जो भगवान ने कुब्जा को उद्धार किया। सुदाम जी के पास क्या धन था, सुदामा जी के पास कौन से कितने धन संपत्ति था। सुदामा जी के प्रति भगवान रिझ गए। ये बल पौरुष राजा उग्रसेन के पास में क्या था, जो अपने बेटा कंस के पास में हार गए थे, बंदीशाल में बंध गए थे। भगवान मथुरा को तो कंस को तो उद्धार किए, लेकिन राजा बनाए एक अपौरुष उग्रसेन को। राजाओं का क्षत्रियों में क्या होता है, जो एक बार किसी के द्वारा हार जाता है वो नतमस्तक उसका दास बनना पड़ता है ना। जिसके निकट हार जाता है उसके निकट दास बन जाता है। भगवान ने उनको ही राजा बना दिए, अपना पिताजी वसुदेव को नहीं बनाए, स्वयं मथुरा का राजा नहीं बने, हारा हुआ उग्रसेन को राजा बनाए। ये भगवान की कृपा अद्भुत है। भगवान जिसको कृपा करते हैं उनका कृपा कैसी है वो हम नहीं समझ सकते। ऐसे भगवान भक्त्या तुष्यति, केवल भगवान भक्ति के द्वारा संतोष हो जाते हैं। कोई गुण, कोई बल, कोई रूप, कोई विद्या, कोई पांडित्य, उनको कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास भक्ति है तो भगवान प्रसन्न हो गए। गजजूथ पाए, और भगवान के जो भक्त के संग करता है ना, भगवान उसको भी उद्धार कर लेते हैं। भगवान गज को भी उद्धार किए, ग्राह को भी उद्धार कर लिए, एक साथ में दोनों को उद्धार कर लिए। और पहले तो वो शत्रु का उद्धार किए, बाद में गज का उद्धार किए। ये भी भगवान की एक अद्भुत लीला है। जो भगवान के भक्त का जो शत्रु है उसको भगवान पहले उद्धार किए, बाद में गजराज को उद्धार किया। देखिए हकीकत में तुम्हारे कथा आता है, एक बार गज का मन बड़ा दुख हो गया। जब भगवत धाम में गज पहुंचे तब गजराज जी देख रहे हैं, अरे ये तो जो ग्राह है ना, मगरमच्छ, ये जो ग्राह है कुंभीर, ये हाथी से भी बड़ा ऊंचा स्थान में बैठा हुआ है। बड़ा आश्चर्य, ये तो मुझे मारने आया था। हे प्रभु जी, आप कैसे ठाकुर है? वो तो मुझे मारने आया था, आप मेरे से भी बड़ा सिंहासन उसको दिए। आप पहले मेरे से पहले उसका हाथ उतार रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं। बोले गज जरा सोच, तू किसको पुकार रहा था? ना प्रभु जी आपको।
वो किसको पुकार रहा था? तुझे। वो ग्राह इतना चालाक था, जो भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लेता है, भगवान पहले किसको उद्धार करते हैं? अपने भक्त को उद्धार नहीं करते हैं। जो अपने भक्तों का चरण पकड़ लेता है, उसको पहले भगवान उद्धार करते हैं। ये भगवान का भगवत्ता है, ये भक्त वात्सल्यता है। ये हमारी समझ में कहा? उसने हाथी का चरण को पकड़ा हुआ था। उसको पता था अगर हाथी का चरण को पकड़ूंगा तो मेरा पहले उद्धार होगा। उसको पता था उसको। तो ऐसे भगवान की लीला है। भगवान ने मथुरा में सबको अपना रस दान किए। मल्लानाम असनिर्णोणाम नरवरः स्त्रीणाम सरो मूर्तिमान गोपानाम सजन असतम क्षितिभुजा स्वपित्र शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम तत्तं परम योगिनाम ततः रंगम गतः साग्रजः। अपने बड़े भाई के साथ जब भगवान रंग भूमि में पधारते हैं, ऐसे सबको भगवान रसो वैसह, भगवान रस के सागर है। जिसका जितना प्रेम, जिसका जितना भक्ति भगवान के प्रति उमड़ता है, भगवान उनको उतना प्रेम दे देते हैं। कोई भगवान को अपना बालक समझता है। सबका घर में बाल गोपाल ठाकुर जी है ना, देखो यहाँ बैठे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल। गोपाल मेरा लाला है, मेरा बेटा है। यही बाल मुकुंद है। जब विश्व ब्रह्मांड में पूरा प्रलय हो जाता है, मार्कंडेय ऋषि जी बाल गोपाल का दर्शन करते हैं। पटस्य पत्रस्य फुटे शयानम। विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाले यही गोपाल है। ये कोई छोटा सा बाल गोपाल नहीं है। अरे दुनिया को ही चलाते हैं। और ये कैसे रहते हैं? ये वट वृक्ष का जो पत्ता होता है ना, इतने छोटे से पत्ते में ये गोपाल, और इतना प्रलयकालीन पानी आता जाता रहता है, उस वट वृक्ष को कुछ नहीं कर पाता। ये भगवान की माया है, भगवान की वैचित्रता है। मार्कंडेय ऋषि उनकी शरणागत हो जाते हैं, भगवान की माया को उनकी आखिरी इच्छा करते हैं। और देखिए भगवान की भक्ति कैसा है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, 7 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय ऋषि महादेव जी की कृपा से 7 कल्प हो गए। बड़े माने सोचने की बात है। एक बच्चा जो 7 दिन में मरने वाला था, उसने सबसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा का उम्र बढ़ जाएगा। लोगों ने बोले काम करो, जो साधु संत होते हैं ना, महात्मा, उनका चरणों में तुम्हारा बेटा को लेकर के लेटा दो। उसने लाया। 7 वर्ष होने को थोड़ा दिन बाकी है, समझ लीजिए 15 दिन बाकी है या 10 दिन बाकी है। मरने के लिए 10-15 दिन बाकी है। साधु संत ऋषियों के निकट ला करके लेटा दिए। तो साधु संत किसको भी तो आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव या चिरंजीवी भव। तो उनका पिताजी मुस्कुराए। ऋषियों ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? ना आपने अभी अभी जिनको चिरंजीवी बोले हैं वो मेरा बेटा है, उसका उम्र 10 दिन बाकी है मरने के लिए।
अरे हमारा मुख से निकल गया चिरंजीव भव, तो हमारा बात झूठा हो जाएगा। उन्होंने उनको लेके गए सप्त ऋषि के पास गए। सप्त ऋषि पहले ये साधु संत सप्त ऋषि को प्रणाम किए, पीछे बेटा भी था। सप्त ऋषि भी आशीर्वाद देती है चिरंजीवी भव। तो ये सारा ऋषि मुस्कुराए। सप्त ऋषि बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो ना, आपने अभी जिसको आशीर्वाद दिए वो 7 दिन में मरने वाले हैं। मेरा हमारा वचन का क्या होगा, इसका तो आयुष 7 दिन है, तुम इसको क्यों लेके आए हो? मतलब हमको भी पता नहीं है, हमारा वचन झूठा ना हो इसीलिए हम आपके पास लेके आ गए। आपका वचन झूठा होगा, हमें कोई फिक्र नहीं है। सप्त ऋषि बोले ठीक है, ब्रह्मा जी के पास लेके चले गए। जय पितामह ब्रह्मदेव की, उनको प्रणाम लगाए। ब्रह्मा जी बोले चिरंजीव भव। सप्त ऋषि तो ऐसे ही चिरंजीवी है, और पीछे लड़का खड़ा है उसको भी चिरंजीवी है, उसको भी चिरंजीवी बना दिए। तो सप्त ऋषि मुस्कुराए, बोले ब्रह्मा जी क्या हुआ? ब्रह्मा बोले क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? ना बात ऐसा है, अरे 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 मैं तो विधाता हूँ, मैं ही उसका भाग्य में लिखा हूँ 7 वर्ष में मृत्यु होगा। अब ये चिरंजीवी अभी कभी नहीं मरेगा, कैसा होगा? कितना दिन में मृत्यु उसका निश्चित नहीं। फिर उन्होंने बोले ठीक है, मेरा वचन का भी रक्षा हो जाए। शिव जी के पास लिए महादेव जी जब उनके पास लिए, महादेव जी के आशीर्वाद दे दिए, सप्त कल्प चिरंजीवी भव। तो 7 दिन का था आयुष, सप्त कल्प हो जाए। तो अभी महादेव जी भी सोच में पड़ गई, बोले अरे ये तो 1-2 दिन में मरने वाला है, मैं सप्त कल्प दे दिया। और जब इसका पिता मेरे शिवालय में आया था, मैंने ही इसको देखा था कि इसका कपाल में बेटा लिखा नहीं है। तो मैं महादेव मैंने ही इसको बेटा दिया था, लेकिन 7 दिन में मर जाएगा, मैंने ही ऐसा बोला था। अभी मेरे मुख से ये निकल गया 7 कल्प चिरंजीवी भव। चलो ठाकुर जी के पास, उसको उठा के लेके गए भगवान नारायण के पास में, लेकर के उनका चरण नहीं छुड़ा दिया। बोले आपका बात आप ही समझो। भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं है, हे शंकर आप मेरे आत्मसम हो, आप सिद्ध योगी हो। विधाता के मुख से, सप्त ऋषि के मुख से, आपके मुख से कोई वचन निकलता है तो वो क्या झूठ होगा? ये मेरा ही कृपा है, जो इसे मेरा माया का दर्शन जो कराना है। ये मार्कंडेय ऋषि को जो मेरा माया का, विष्णु माया का दर्शन कराना है, इसीलिए इसको 7 कल्प जीवित रहना है। तो जो भी होता है, जो भी कराते हैं भगवान करते हैं। इसीलिए हमारा प्रभु जी कहा रहते ना, करो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब तो कान्हा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना मुट्ठी में ताव देते हैं कि मैंने किया। अपना कलर को हम टाइट कर रहे हैं कि मैंने किया, फलाना काम मैंने किया, फलाना काम मेरे से हुआ। समय हो गया है, अभी 9:12 हो गया। पता नहीं जगाई माताई कब आएंगे। जगाई माताई आने तक हम थोड़ा प्रसंग को और आगे ले चलते हैं। जय जय श्री उद्धव जी महाराज की जय। भगवान ने मथुरा से कंस का प्रादुर्भाव उद्धार किए और ठाकुर जी का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ। मृत गुरुपुत्र को लाकर के गुरु दक्षिणा प्रदान किए। देवकी वसुदेव को
पुत्र सुख का आनंद प्रदान किए। जरासंध के द्वारा कंस मथुरा के प्रति आक्रमण से प्रजाओं को बचाए। हमेशा सब देखते थे कि भगवान का जो चेहरा है सूखा सूखा रहता है। भगवान के मन में आनंद उमंग नहीं उमड़ रहा था। और जब गुरुकुल से लौट करके कान्हा पधारे, मैया देवकी अपना गोदी में बिठा करके कान्हा को खिलाने के लिए जैसे ही हाथ में एक टुकड़ी प्रसाद पकड़ी, तब श्याम सुंदर इतना जोर से रोने लगे, धा-धा करके श्वास को दीर्घ छोड़ते हुए, छाती को पीटते हुए श्याम सुंदर ऐसे रोए, ऐसे रोए। माता का समझ में कुछ नहीं आया, मेरा लाला ऐसा क्यों रो रहा है। अरे कान्हा, क्या हमसे कोई गलती हो गया, कोई अपराध हो गया? मथुरा के प्रजा क्या तुमको कुछ ऐसी कोई बात बोल ले? वसुदेव को बुलाए। वसुदेव की कान्हा को पकड़ करके पूछ रहे हैं, बेटा क्या हो गया? ये मथुरा को बचाने वाला तू है, अगर तेरे आंखों से आंसू निकलता है तो बेटा हमारा क्या होगा? बता दे, क्या किसने कुछ बोला? क्या हमारा सेवा में कोई अंतर हुआ? ठाकुर जी और रो रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान का परम मित्र वृष्णि वंश के प्रवर मंत्री बृहस्पति के शिष्य कृष्ण के परम सखा श्री उद्धव बुद्धि सत्तम, उद्धव जी ऐसे पात्र है जो भगवान से उनका समानता किया जा सकता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी, उनसे कभी कोई गलती नहीं होता है, ठीक उसी तरह उद्धव जी के द्वारा कभी कोई गलती नहीं होता है। उद्धव जी महापंडित है, महाभाव स्वरूप में नित्य विराजित है। भगवान के भाव को वो समझते हैं। उन्होंने आए, मित्र के हाथ को पकड़ लिए, बोले कान्हा, मथुरापति माता समझा रही है, वसुदेव जी समझा रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। लगता है मेरे से ही कोई अपराध हो गया, मेरा मित्र धर्म को मैं पालन नहीं कर पाया। हे नाथ, हे भगवान, आप जरा बताइए, आपके लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठाकुर जी सिंहासन से आकर के उद्धव जी के मुंह में हाथ रख दिया। हे मित्र, मैं क्या बताऊं, भला आप लोगों से कोई भूल चूक हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन एक बात है, जब से मैं गोकुल छोड़ करके आया हूं,
तब से अपने आप को मैं धोखेबाज समझता। मैंने धोखा दिया हूं, मैं ठगा हूं अपने माता को, अपने पिता को, अपने प्राण प्रिया विरहिता गोपियों को। जो सखा अपने घर से जो खाने की वस्तु लाते थे, मुझे बिना दिए एक चुटकी नहीं लेते थे। मैं सबका कृष्णगत प्राण हूं। ऐसे मेरे ब्रजवासियों को परसों आऊंगा कह करके मैं परसों को नहीं गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। जब मुझे उनका स्मरण होकर के इतना रोना आता है, मेरा माता यशोदा कैसे जीवित होंगी, मेरा पिता नंद कैसे जीवित होंगे, यही सोच सोच करके मैं रोता हूं। जो सरल स्वभाव के भक्त होते हैं, दुनिया में तो हर कोई किसी को ठग लेता है। जो जिनके मन में कोई कपट नहीं है, जो मुझे ही विश्वास रखते हैं, जो मेरे नाम के सहारे, मेरे रूप के सहारे जो जीते हैं, इनको मैंने धोखा दिया। जब जब उनका याद आ जाता है उद्धव, मैं सोचता हूं मैं जिंदा क्यों हूं, मैं क्यों मरा नहीं हूं। प्राण प्रियों को झूठ बोल करके मुझे क्या मिला है। उनकी विरह, उनकी सेवा, जब उद्धव मैं एक दिन एक बार थोड़ी सी दूध कम पी लेता तो माता यशोदा को चिंता हो जाता था, मेरा लाला को क्या हो गया। बच्चों का ढेर लगा देती थी, आज कान्हा ने दूध क्यों कम पिया, मेरा लाला को आज क्या हो गया। और जब मैं माता को छोड़ के आ रहा था, हाय कृष्ण कहा करके ऐसा मूर्छित हो गई थी, बोली लाला मैंने उखल में तुझे बांध लिया था, इसलिए मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़ के जा रहा है। मेरे हाथ का खाना खाए बिना तू 3 दिन कैसे रहेगा कान्हा, जरा सा नेक सा रुक जा। मैंने रथ से नीचे आकर के माता को अंग पे लिया हुआ था और माता के संग में घर जाकर के 3 दिन के लिए माखन मिश्री माँ मेरे लिए बना के दिए थे। जरा सोचो उद्धव, अगर मेरे जगह तुम होते तो क्या करते। ठाकुर जी का बात सुन करके उद्धव जी तो थोड़ा विचार कर रहे हैं, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन हे नंदन, आप तो जगत के स्वामी हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो तारणहार हो, आप तो ये पापियों को
दुष्टों को विनाश करने के लिए आए हो। अगर आप ब्रज में चले जाएंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरा एक काम कर दो, मैं ना सही, तुम तो मेरे जैसे दिखते हो, ये लो मोर पंखा, ये लो काली कमली चादर, मैं उद्धव तुम्हें ये इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे प्रिय ब्रजवासी इससे ही प्रेम करते हैं। ये मोर पंखा नहीं होगा तो वो तुमसे तो बात ही नहीं करेंगे, तुमको देखेंगे तक नहीं। ठाकुर जी को उद्धव बोले, ठीक है, तुम मेरा यार हो, तुम्हारा बात को रखने के लिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये कान्हा 1 घंटे में ही आ जाऊंगा। अरे उद्धव तुम जाओ तो सही, तुम एक बार चलो तो सही, 1 घंटे में आते हो या 1 महीना लग जाता है, जाओ तो सही। बड़े प्रसन्न होकर के उद्धव जी आ रहे हैं। जैसे ही रथ का ध्वजा को ब्रजवासी सखाओं ने देखे, सखाओं के झुंड में बातचीत होने लगा। अरे आ गया, अरे मधुमंगल, अरे दीप्त सखा, अरे स्तोको कृष्ण, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, देखो देखो देखो, मथुरा की तरफ से रथ आ रहा है, ये जरूर कान्हा होगा। सारे सखाओं में आनंद की उमंग छा गई। मनसुखा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, कान्हा मेरा पास आएगा, मेरा चरण को पकड़ेगा, मुझे माफी मांगेगा, मुझे आलिंगन करेगा, मेरे हाथ से माखन खाएगा और कभी व्रत छोड़ के नहीं जाऊंगा ऐसा बोलेगा, तब जाकर के मैं रथ के पास जाऊंगा। मान करते हुए मनसुखा रूठ गया, बैठ गया, लेकिन रथ का गिड़गिड़ाहट से ठाकुर जी आ रहे हैं, उनको छोड़ के कैसे रहूंगा। सब पे आगे चला गया मनसुखा। सबने बोले, अरे भाई क्या हो गया, तू तो कह रहा था शाम से बात नहीं करूंगा, क्या करूं भाई, ये कान्हा की, ये कृष्ण की ये नजर ही ऐसा है, उसका झांकी ही ऐसा है। बरसों से तरस रहा हूं, पहले तो उसको थोड़ा सा देख लूं, नजर से नजर मिला लूं, उसको आलिंगन कर लूं, उसके बाद में अभिमान करूंगा, मान करूंगा, रूठूंगा, बाद में रूठूंगा। तो रथ के चतुर्पास समस्त सखा खड़े हो गए और कृष्णा कृष्णा, कान्हा कान्हा सब पुकार रहे हैं, लेकिन रथ से आवाज आया, जय श्री कृष्ण। ये कौन है, ये तो हमारा कान्हा नहीं हो सकता है। मनसुखा बोला, देखो ये निष्ठुर, ये श्याम को कभी हमारा याद भी तो आया, तो उसका मित्र को किसी और को भेज दिया। उद्धव जी अपना परिचय देते हुए बोले,
अरे सखाओं, आप सभी नंद बाबा के महल का रास्ता मुझे बता दीजिए। सखाओं ने बोले, नंद भवन जाकर के उठो, आप क्या करोगे? माता यशोदा कान्हा को दर्शन करेगी। वो देखती राह को देखती देखती जिनकी आंख की दृष्टि ही चली गई है, रोते रोते जिनकी कंठ रुद्ध हो गई है, जिनकी कर्ण की श्रुति शक्ति नष्ट हो गई है। और ये जो धारा देख रहे हो ना उधो, ये जो जल की धारा है, कोई नाली नहीं है, माता यशोदा के आंसू है, पिता नंद के आंसू है, गोपियों के अश्रुधार है, गौ बछड़ों के अश्रुधार है, हम सभी के अश्रु है। इसी तरह उद्धव जी रथ में सवार नहीं हो पाए। जब ऐसे बात सुने, रथ से उतर गए और धीरे धीरे अपना मस्तक को नीचे करके चले जा रहे हैं। माता जी को जब जाकर के मिले, अरे यशोदा, मैं कृष्ण का सखा, उसका मित्र, मेरा नाम उद्धव है। माता जी ने चुप करा दिया, बोला चुप हो जाओ। मेरा लाला को कितना देर के बाद मैंने सुलाई हूं, अभी अभी मेरे कान्हा ने सोया है, आप मत जगाओ। उद्धव जी के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने मैया यशोदा के हाथ को पकड़े, पालकी के निकट आए, बोले यशोदा, कान्हा कहाँ है? कान्हा को तो मथुरा जाके वर्षों हो गया है, कहाँ तेरा कान्हा? माता यशोदा धड़ाम से गिर गई। बोले हे उद्धव, जब से लाला गया है तब से मुझे कोई सूद बूद नहीं रहता है। चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माता का निकट में बेटा हमेशा छोटा है। नंद बाबा से बात किए, फिर गोपियों के निकट गए। आइए, गोपियों के थोड़ा सा विरह की दशा हम कीर्तन करके इसके बाद शुरू करेंगे। जय जय श्री कन्हैयालाल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावनावतारी गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु ये धराधाम में हेतु संकीर्तन करते करते गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama कीर्तन करते करते गौरांग महाप्रभु सर्व जीवों को उद्धार कर रहे हैं। उनका हाथों से कभी शराब का जो मटकी कम नहीं होता था और बंद करो बंद करो बंद करो अरे यजमान उधर बैठे हैं उनको बोलो क्या चल रहा है इधर बंद करो हमको कुछ पता नहीं है बंद करो ये राजा को पकड़ो ये तुम्हारा आइडिया है तुम्हारा नाम लिखा है क्या हाँ कालू का आइडिया है हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये भगवान का मधुर नाम जगा माधा को अच्छा नहीं लग रहा है बंद करो ना वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है ना अरे जय माँ मंगला चंडी जय हो जय माँ मंगला चंडी जय मंगला चंडी जय मंगला जय माँ मंगला चंडी जय माँ मंगला चंडी जय मंगला चंडी जय मंगला चंडी जय शिव शंभू जय हो माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ये माधाई का दाढ़ी निकल गया
घरे घरे जाई करो एही भिक्षा घरे घरे जाय करो एही भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण महाप्रभु के बात सुनकर के हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जा रहे थे। रास्ते में देखे दोनों मतवाल हाथी के जैसे दिखने वाले इतने मोटे रोटे दो बड़े बड़े दारू शराब में चूर चूर हुए हैं। ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है, दूसरा उसके ऊपर गिर रहा है। उनका शरीर का कोई ज्ञान नहीं है, कोई दुनियादारी का चक्कर नहीं है, सिर्फ खाते पीते हैं, दारू में डूबे रहते हैं। नित्यानंद प्रभु ने सोचे जगत में अच्छे आदमी तो बहुत हैं, लेकिन अगर ये दोनों को मैंने उद्धार किया तो चैतन्य प्रभु का नाम लोग मानेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु आए, अरे भाई नित्यानंद प्रभु बोले, अरे भाई आप दोनों कौन हो? आप दोनों का नाम क्या है? जगाई माधाई, तो ये तो बहुत अच्छा नाम है। आप लोग ये क्या कर रहे हो? नित्यानंद प्रभु को माधाई बोल रहा है, आप पिएगा क्या? गौर 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 गौर। नित्यानंद प्रभु ने कान में हाथ रख दिए, बोले, अरे भाई देखो, ये इतना जो आप पाप काम कर रहे हो, किसी को हत्या कर रहे हो, किसको मार रहे हो, चोरी कर रहे हो, दारू शराब में डूबे हो, तुमको पता है तुम्हारा क्या परिणाम होगा? क्या बोलते हैं? चिंता निवारण सालसा, चिंता निवारण सालसा। फिर बाद में तो चिंता होता है ना। अरे एक बार तो दूर होता है, फिर से चिंता होता है कि नहीं? जो निताई प्रभु लाए हैं ना, वो एक बार पीने से फिर कभी चिंता नहीं होगा। माधाई को बड़ा गुस्सा आ गया। वो जो मिट्टी का मटकी पकड़ा था ना, उनका मस्तक में ही फोड़ दिया। हे गौरांगो, हे गौर, हे गौर। भक्तों ने महाप्रभु को जाकर के खबर दे दिए, ठाकुर जी, हे गौरांग जी, आपके प्रिय भाई को माधाई ने प्रहार किया है, उसकी रक्षा कीजिए। दौड़ते हुए महाप्रभु आ गए और महाप्रभु अपना अवतार को भूल गए। अपना निज सम नित्यानंद का प्रहार देख करके उनके आनंद उठ गए और महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिए। हे ठाकुर जी, इस अवतार में ये पापियों को क्षमा करना ही आपका धर्म है, किसको मारना ये गौर अवतार का उद्देश्य नहीं है। और तब महाप्रभु का रौद्र रूप देख करके जगाई माधाई थर थर कांपने लगे। बोले, बाप रे बाप, ये गौर नारायण साक्षात भगवान विष्णु है,
इनके हाथ में तो चक्र है, कहीं हमको मार न डाले। अभी माधाई तो मारा था, लेकिन महाप्रभु जैसे सुने कि जगाई ने उसको बचाया था, तो चैतन्य महाप्रभु आकर के जगाई को आलिंगन किए। हे जगाई, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम मेरे नित्यानंद का प्राण बचाए हो, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगाई को आलिंगन किए, जगाई को प्रेम प्लावित हो गया और महाप्रभु नित्यानंद के कहने पर माधाई को भी आलिंगन किए। दोनों भाई दोनों पापियों को आलिंगन करके, दोनों आलिंगन करो, दोनों को दोनों आलिंगन करके उनका सारा पाप को दूर किए और उनका कान में ये कलियुग का दिव्य महामंत्र प्रदान किए। आज से आप दोनों महामंत्र का संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों ठाकुर जी के साथ कलियुग का ये जो 32 अक्षर 16 नाम युक्त दिव्य महामंत्र का कीर्तन करते हुए सारा पाप को धूल सात कर दिए। आइए हम भी उनके साथ में थोड़ा कीर्तन करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए, समय हो चुका है। हरे कृष्ण नाम हरि नाम बड़ाई मधुर, कृष्ण नाम हरि नाम बड़ाई मधुर। जय जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर। जगाई माधाई नवद्वीप धाम के ये कल्याण के सभी भक्तों को
Hare